चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 11.1। हर एक एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होंगे, उस फार्मूले को हम लोग देख लेंगे पहले और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इस एक्सरसाइज में आएगा हम लोग का वो आएगा डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। ठीक है, ये 3D प्लेन होगा। अब मान लो यहाँ से एक लाइन गया OP, ये जो OP x के साथ, y के साथ और z के साथ जो एंगल बनाते हैं, सपोज ये अल्फ़ा बनाया, ये बीटा बनाया और ये z के साथ गामा बनाया, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। इसको कॉस में लिखते हैं तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। इसको एल एम एन से डिनोट करते हैं, एल एम और एन। ठीक है, और जब हम एल में, एम में और एन में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वो डायरेक्शन रेशियोज हो जाता है। जैसे मान लो एल में सपोज आर मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ए मान लिए, एम में भी आर मल्टीप्लाई कर दिया, उसको बी मान लिए, और एन में भी आर मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया सी। अगर इन सबको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से होगा। आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ये 1 आ गया। अब अगर हमको आर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, तो एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बाई आर, और आर का वैल्यू क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। उसी तरह से एम का निकाल सकते हैं, अगर एम निकालेंगे तो एम का हो जाएगा बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन हो जाएगा सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से आएगा। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है ये सारे प्लस माइनस में रहेंगे, इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद और एक इसमें फॉर्मूला है कि 2 पॉइंट अगर है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स अगर हैं यहाँ से और यहाँ से, x1 y1 z1 हो गया और x2 y2 z2, इसका डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने का। सपोज ये PQ है तो x2 माइनस x1 अपॉन PQ। ठीक है, फिर आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन PQ और z2 माइनस z1 अपॉन PQ। तो 2 पॉइंट अगर पता रहेगा और उसके बीच में अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। PQ डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, PQ इक्वल हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, बस सिर्फ इतने फॉर्मूले से हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा दिया हुआ है। अल्फ़ा दिया है 90 डिग्री, बीटा दिया है 135 डिग्री एंड गामा दिया हुआ है 45 डिग्री। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। फिर कॉस बीटा निकाल लेंगे, कॉस
135 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस में, साइन 45 का -1/√2 होता है, ये -1/√2 आ गया। और फिर एक कॉस गामा कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 का 1/√2 होता है, तो 0 -1/√2 एंड 1/√2, इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस क्वेश्चन में से अलग अलग एंगल था, नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी एंगल्स इक्वल दिए हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल है, और उसका हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो ये हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और एल मीन्स होता है कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। इन क्वेश्चन में दिया हुआ कि तीनों एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यहाँ लिख देंगे सील्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया इक्वल टू 1, 3 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियोज, है ना, इसमें डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, दैट मीन्स ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है -18, 12 एंड -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पर ए दे दिया है -18, बी दे दिया है 12 और सी दिया है -4। तो जब ए बी सी दिया रहता है तो हम आर निकाल लेते हैं, आर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, यह जगह -18 स्क्वायर 12 स्क्वायर -4 स्क्वायर 324 144 16 10 4 14 1 2 6 8 4 484, इसका 484 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे हम लोग तो 22 का होता है, ये आर निकल गया है। अब एल निकालना है, एल इक्वल होता है ए बाई आर, ए बाई मतलब ए का वैल्यू कितना है -18 है, -18/22, ठीक है, ये एल का वैल्यू हो गया। एम हो जाएगा 12/22, एन हो जाएगा -4/22। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -9/11 6/11 -2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 आर कोलिनियर, ठीक है। तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल के भी कर सकते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज में ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा, पॉइंट दिया हुआ है 2 3 4 -1 -2 1 5 8 और 7। तो देखो x2 -x1 अगर करेंगे तो आएगा -1 -2 आया -3, y2 -y1 अगर करेंगे -2 -3 -5, एंड z2 -z1 अगर करते हैं
तो आएगा 1 - 4 - 3। ठीक है, ये एक सेट बन गया इन दोनों का। अब इन दोनों का करते हैं x3 - x2 अगर करेंगे तो 5 - -1 है तो +1 हो जाएगा 6। y3 - y2 अगर करते हैं तो 8 - -2 तो +2 हो जाएगा 10। एंड z3 - z2 अगर करेंगे तो आ जाएगा 7 - 1 6। तो ये जो वैल्यूज़ है जस्ट इसका डबल है। देखो 3 का डबल 6, 5 का डबल 10 और 3 का 6, मतलब उनका अगर रेशियोज़ निकालेंगे हम -3/6 हो जाएगा -1/2, -5/10 करेंगे तो वो भी आएगा -1/2 एंड -3/6 = -1/2। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज सेम आ चुके हैं, इसीलिए ये पैरेलल होगा। तो ये ए बी का था। ठीक है, ये ए बी और ये बी सी। तो सिंस ए बी एंड बी सी हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज, देयरफॉर ए बी पैरेलल बी सी होगा। बट पॉइंट बी इज कॉमन, therefore A, B, C are collinear. A, B and C are collinear. ठीक है, इसके भी डायरेक्शन रेशियो जैसे हम बोलते थे A = RL। ये R क्या है, कांस्टेंट है। ये 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम भी हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकता है। यहाँ पे 2 टाइम हो रहा था, इसका जस्ट डबल हो रहा था सब, इसीलिए डायरेक्शन रेशियो दोनों का सेम हो गया। डायरेक्शन रेशियो सेम होने से पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल होगा तो अगर उन दोनों का पॉइंट सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो कोलिनियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी सी, 3 4 -5, 3 3 5 -4, फिर है -1 1 and 2, -5 -5 -2। तो पहले ए बी लाइन के निकाल लेते हैं। फॉर लाइन ए बी, ए = हो जाएगा x2 - x1, x2 - x1, -1 -3 आ जाएगा -4। फिर b निकाल लेंगे, 1 माइनस इसमें आ जाएगा y2 - y1, तो 1 -5 -4, और c हो जाएगा z2 - z1, 2 -4 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब r फाइंड कर लेते हैं। a² + b² + c², 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर से 16 आएगा, और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ऐड करने से आएगा 6 6 6 8 68, ये हो जाएगा 2√17। ठीक है, 2√17। अब इसके डायरेक्शन को सही से फाइंड कर लेंगे। ए = हो जाएगा a/r, तो -4/2√17, तो उससे इसको कैंसिल करोगे तो -2/√17 आया। फिर एम फाइंड कर लेंगे, b/r, -4/2√17, सेम वैल्यू आएगा -2/√17 lmn। c/r, 6/2√17, कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3/√17। ठीक है, जो इस तरह से ए बी का निकला उसी तरह से फिर बी सी का भी फाइंड करेंगे। और बी सी, इसमें ए हो जाएगा
-5 + 1 -4, बी हो जाएगा -5 -1 -6, और सी हो जाएगा -2 -2 -4। ठीक है, इसमें ये हो गया x2, ये हो गया x1, y2 y1, z2 z1। अब इसमें भी r फाइंड करेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का हो जाएगा 36, और फिर से 4 हो जाएगा 16, तो ये 68 तो ही रहा था। 2√17 यहाँ भी आएगा, तो इसमें l निकल जाएगा -4/2√17, कैंसिल करेंगे तो आएगा -2/√17। एम आ जाएगा -6/√17, हो जाएगा -3/√17, और एन आ जाएगा -4/2√17, -2/√17। ठीक है, अब सी का निकालेंगे। सी ए और सी ए और सी ए के लिए जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, तो ये हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 5 + 5 10, और सी हो जाएगा -4 + 2 -2। ठीक है, तो इसमें r निकल जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 10 का 100 और 2 का 4, तो ये हो जाएगा 168। 168 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 2√42 आएगा। इसमें एल हो जाएगा a/r, ये हो गया 8, ये हो गया 2√42, तो कैंसिल हुआ तो 4/√42, एम हो गया 10/2√42, ये 5/√42, एन हो जाएगा -2/√42, आ जाएगा -1/√42। बस।